बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर खान, जो दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान ने जंगल की सभी जानवर को अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। सभी जानवर ने शेर खान से बहुत खुशी थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक दिन जंगल की नदी में एक मगरमच्छ आया। उसने नदी के किनारे शेर खान को देखकर रुक गया। फिर शेर खान ने उससे बोला, हमारा जंगल में तुम्हारा स्वागत है। उस जंगल में सब एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें भी सबके साथ प्यार में रहना होगा। यही हमारा जंगल की नियम है। हाँ, मुझे भी शांति और एकता से रहना बहुत पसंद है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर तुम्हें भी कोई परेशानी होगी तो जरूर बताना। मैं नहीं चाहता इस जंगल की कोई भी प्राणी मुसीबत में रहे। आप बहुत दयावान है महाराज। अगर आप मुझे अपना जंगल में सभी जानवर से मिलवाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, अवश्य मिल पाएंगे। मैं अभी सबको बुलाता हूँ। शेर बुलाने में कुछ देर बाद सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है महाराज, इतने जल्दी हम सबको क्यों बुलाया है? हाँ महाराज, क्या बात है? कोई परेशान तो नहीं है महाराज? नहीं, कोई परेशान नहीं। मैं सबको जंगल में नया सदस्य के बारे में बताना चाहता हूँ। नया सदस्य? वो कौन है? क्या वो आज ही इस जंगल में आया है? शेर खान ने मगरमच्छ की तरह इशारा करके बोला है। ये है हमारा जंगल की नया सदस्य। ये आज ही इस जंगल में आया है। मैं तुम सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में मेरा दिन अच्छा से कटेगा। सभी जानवर नदी के पास बात करने लगे। थोड़ी देर बाद वो अपने आप घर चले जाते हैं। फिर मगरमच्छ अपने आप से कहते हैं, ये सब कितने बेवकूफ है। इन्हें बुद्धू बनाना तो बहुत आसान होगा। मुझे तो लगता है ये जंगल को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगरमच्छ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रात को खरगोश जंगल में घूम रहा था। वो अचानक कहाँ गायब हो जाता है। फिर सभी जानवर खरगोश को जंगल में ढूंढने आते हैं, लेकिन खरगोश उन्हें कहीं नहीं मिलता। अचानक खरगोश कहाँ गायब हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। हो सकता है खरगोश दूसरे जंगल में अपना रिश्तेदार से मिलने गया होगा। 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। तुम सब चिंता मत करो और अपने आप घर चले जाओ। रात बहुत हो गया है।
शेर की बात मानकर सभी जानवर खरगोश को गायब होने का नजरअंदाज कर देता। लेकिन फिर भी हर दिन जंगल में एक जानवर गायब हो जाता है और एक रात को गधा भी गायब हो जाता है। ये देखकर जंगल के सभी जानवर डर जाते हैं और जानवरों को डरता देखकर शेर भी बहुत परेशान हो जाता है। अचानक इस जंगल के सारे जानवर कहाँ गायब हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई जानवर गायब हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरा जंगल में। महाराज, गधा भी कहाँ गायब हो गया है। हमें तो बहुत डर लग रही है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा है। शेर बहुत चिंतित होकर अपने गुम्फा की ओर चलने लगे। दोस्त, मुझे तो लग रहा है कोई जादू के सहायता से कुछ कर रही है। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि आज रात हम तीनों में से कोई गायब हो ना जाए। मैं तो आज रात मगरमच्छ के साथ नदी के पास वाला पेड़ पर रहने वाला हूँ और उनके साथ बहुत सारा बात करने वाला हूँ। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे? हम सब यहाँ इतने चिंता में हैं और तुझे मस्ती करनी है। रात भर चिंता करने से जो हो रहा है वो रुक नहीं जाएगा। तुम दोनों ऐसे ही चिंता करो, मैं तो चला नदी के किनारे। रात बढ़ते ही बंदर नदी के और चलने पड़ा है। बंदर जैसे ही पास वाला पेड़ पर पहुंचते तब वो सामने का नजर देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मगरमच्छ नदी के बाहर निकलकर जमीन पर बैठ जाता है और पलक झटकते ही एक सुंदर का हिरन रूप धारण कर लेता। फिर जंगल के अंदर चला जाता है। फिर बंदर पेड़ से नीचे उतरकर सामने आता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि ये वो मायावी मगरमच्छ है, लेकिन ये हिरन के रूप धारण करके जंगल के अंदर क्यों गया है? मुझे इसका पीछा करना होगा। उसके बाद बंदर हिरन का पीछा करता है। पीछा करते करते बंदर जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मायावी हिरन शेर खान की गुम्फे के सामने रुक जाता है। बंदर झाड़ियों के पीछे चुपचाप बैठा रहता है। ये हिरन महाराज गुम्फा के सामने रुक क्यों गया है? आखिर ये चाहता क्या है? कुछ देर हिरन शेर खान की गुम्फा के सामने ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद शेर खान गुम्फा से बाहर कर हिरन के सामने आता है। तुम कौन हो और इतने रात में मेरे गुफा के सामने क्या कर रही हो? महाराज, कृपया मुझे मारकर खा लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता हूँ महाराज। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर क्यों खाऊंगा? महाराज, मैं अपना जीवन से बहुत दुखी हूँ, इसीलिए कृपया मुझे खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं जंगल का राजा हूँ और प्रजा का पालन करना मेरा धर्म है। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। महाराज, मुझे मेरे दर्द भरे जीवन से आज़ादी चाहिए।
आप उसे मेरी मदद समझकर कर दीजिए। कृपा कीजिए महाराज, इस प्रजा को कृपा कीजिए। हाँ, जब भोजन का इतना अच्छा प्रस्ताव सामने से आ रही है तो मुझे भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे भी ये अपना जीवन से दुखी है, इसे मारकर मैं उसे मदद ही करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद महाराज, चलिए नदी के पास चलते हैं। नदी के पास? लेकिन क्यों? मैं तो यही तुम्हारा मदद कर सकती हूँ। वो इसीलिए कि मैं अपना जीवन को अपने इच्छा से त्याग दे रहा हूँ। नदी में स्नान करके मैं थोड़ा शुद्ध हो जाता हूँ। शेर खान हिरन का बात मान लेता है और उसके साथ नदी के ओर चल पड़ता है। बंदर भी चोरी छुपे उनके पीछा करता है। हम जंगल से कितने अंदर से चलकर यहाँ आए हैं। आप जरूर थक गए होंगे, क्यों ना आप पहले थोड़ा पानी पी ले महाराज। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। शेरखान जैसे ही पानी पीने नदी की ओर बढ़ता है, तब हिरन रूप बदलकर मगरमच्छ बन जाता है। वो शेर पर हमला करने ही वाला था। ठीक उसी समय पर बंदर पेड़ के ऊपर चिल्लाकर शेर खान को सावधान कर देता है। महाराज सावधान हो जाइए, जल्दी पीछे मुड़िए, दुष्ट मगरमच्छ आपके ऊपर हमला करने वाला है। शेर खान जल्दी पीछे मुड़कर देखता है कि हिरन जगह में मगरमच्छ खड़ा है। शेर को देखकर मगरमच्छ फिर से हिरन का रूप ले लेता है। ये सब देखकर शेर खान हैरान हो जाता है। ये सब क्या चल रहा है मेरे जंगल में? कौन हो तुम? महाराज, ये एक दुष्ट मायावी मगरमच्छ है जो हिरन का रूप बदलकर आपके पास आया था, जिसे वो अपना शिकार करके अपना भोजन बना सके। मुझे तो लग रहा है कि जंगल की बाकी जानवर की गायब होने के पीछे यही कारण है। हम सब तुमको विश्वास करके तुमको यहाँ हमारे साथ रहने का मौका दिया और तुम हमारे साथ विश्वासघात किया। ये हमारा दोस्त को खा गया महाराज, इसे तो मार देना चाहिए। नहीं, हम उसे नहीं मारेंगे। सजा देने से बड़ा काम माफ करना होता है। हमें इसे आजाद कर देंगे। आज से ये जंगल में नहीं रहेगा। शेर खान ऐसा कहते ही तेज रोशनी चमकती है। हिरन मगरमच्छ में बदल जाता है। फिर मगरमच्छ कहता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे सदैव पुरानी सांप से मुक्ति किया महाराज। कैसा सांप? और तुम्हें सांप क्यों मिला था? कई वर्षों से मेरे वजह से नदी में नहा रहा था एक साधु घायल हो गए थे। नाराज होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई जानवर मेरे गलती होने के बावजूद मुझे हृदय से माफ नहीं करेगा, तब तक मैं श्राप से मुक्ति नहीं होगा। आज आपने मुझे माफ करके उस श्राप से मुक्ति दिया। शेर खान उसे माफ तो कर देता है, लेकिन उसे जंगल में रहने के लिए अनुमति नहीं देता। फिर मगरमच्छ उस जंगल को छोड़कर चला जाता है।